महर्षि वाल्मीकि की कहानी। कैसे एक खूंखार डाकू से महर्षि वाल्मीकि बने। दोस्तों, आप जो भी कर्म करते हैं उसके भागीदार आप ही होते हैं। इसी विषय पर वाल्मीकि जी का जीवन बदल गया था। उन्होंने जब रामायण लिखी तो उसका प्रसंग भी काफ़ी रोचक है। कहा जाता है सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। श्री राम एवं महर्षि वाल्मीकि त्रेता युग में हुए थे। उनके बचपन का नाम रत्नाकर था। उनके पिता प्राचेतस नाम के मुनि थे। गंगा नदी के किनारे जंगल में कई मुनियों का वास था। प्राचेतस मुनि भी इसी जंगल में गंगा नदी के किनारे रहते थे। जब रत्नाकर बहुत छोटा था तो खेलते खेलते जंगल की ओर निकल गया। जंगल में बालक अपने आप को अकेला पाकर जोर जोर से रोने लगा। उसी मार्ग से एक शिकारी अपने घर को जा रहा था। बालक को रोता हुआ देख उसे गोद में उठा लिया। बालक को लेकर शिकारी अपने घर गया। शिकारी निसंतान था। शिकारी की पत्नी ने बालक को बड़े लाड़ प्यार से पालना प्रारंभ किया। इधर उसके पिता प्राचेतस ऋषि ने बच्चे को चारों ओर बहुत ढूंढा। बच्चा जब नहीं मिला तो उसने सोच लिया कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। मुनि तथा मुनि की पत्नी बहुत निराश रहने लगे। धीरे धीरे रत्नाकर जवान हो गया। शिकारी ने रत्नाकर को शिकार खेलने की कला सिखाई। वह शिकार में बहुत निपुण हो गया। उसका लक्ष्य अचूक था। बालक पशु तथा पक्षियों के लिए काल ही था। जब रत्नाकर युवा हुआ तो उसके दत्तक पिता ने शिकारी परिवार की एक सुंदर कन्या से उसकी शादी कर दी। कुछ ही दिनों में रत्नाकर का परिवार बड़ा हो गया। अब रत्नाकर के लिए इस बड़े परिवार एवं माता पिता के लिए वस्त्र तथा भोजन की व्यवस्था करना कठिन हो गया। इसलिए वह डाकू बन गया। जंगल के सड़क के किनारे वह खड़ा रहता और जो राहगीर उस ओर से जाता उसे मार पीट कर उसका सब कुछ छीन लेता। एक दिन रत्नाकर खड़ा होकर राहगीर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय नारद मुनि बिना बजाते हुए उस मार्ग से जा रहे थे। अचानक रत्नाकर नारद मुनि की ओर दौड़ा और अपनी बलिष्ठ बाहों से नारद जी को पकड़ लिया। उसने नारद जी से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। पर नारद जी तो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वे तो महर्षि थे। देव ऋषि नारद ने धरती आकाश पाताल तीनों लोकों का भ्रमण किया था। वे रत्नाकर के इस व्यवहार से जरा भी नहीं घबराए, नहीं डरे। ऋषि बोले, हे मानव, मेरे पास जो कुछ है वह यह पुरानी वीणा और राग है। यदि तुम चाहो तो अवश्य इसे ले सकते हो। इस छोटी सी बात के लिए मेरा सर फोड़ने एवं मारने की क्या आवश्यकता है। रत्नाकर नारद मुनि के भंगिमाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उनके चेहरे पर न भय था न क्रोध, बल्कि सौम्यता विराजमान थी। उनके चेहरे से ओज टपक रहा था। उनका कोमल तथा निर्दोष चेहरे को देखकर रत्नाकर आश्चर्य में पड़ गया। ऐसा सलोना चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। नारद जी एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ वीणा बजाने लगे और कोयल के कूक की तरह मधुर स्वर में ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। रत्नाकर नारद जी के इस आचरण को देखकर बहुत प्रभावित हो गया। नारद जी ने कहा, भाई तुम डकैती क्यों करते हो? डकैती करना एवं पशुओं को मारना तो पाप है। मैं क्या कर सकता हूँ महाशय? मेरा एक बड़ा परिवार है, उसमें माता पिता बच्चे पत्नी सब है। उनका भरण पोषण मैं कैसे करूँ? मुझे तो केवल शिकार करना तथा डकैती करना, यही दो काम मालूम है। नारद जी बोले, मित्र, तुम्हारे इस पाप कर्म में तुम्हारे परिवार के लोग भी भागीदारी करेंगे। घर से पूछ कर आओ। रत्नाकर को लगा कि यह अपने भागने का जुगाड़ लगा रहे हैं। अतः रत्नाकर ने नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया। घर पहुंचकर रत्नाकर ने परिवार के सभी लोगों से एक एक कर पूछा, क्या तुम हमारे पाप कर्म का भागीदार बनोगे? यह सुनकर पिता क्रोधित हो गए और कहा, तुम पापी हो, तुम्हें ऐसे बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। जो पाप तुम कर रहे हो उसके परिणाम तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। रत्नाकर के माता पिता तथा पत्नी ने कहा, यह पाप कर्म कर आप परिवार का भरण पोषण क्यों करते हैं? अब रत्नाकर की आंखें खुली और उसे लगा कि सभी पाप कर्मों के लिए केवल वही जिम्मेवार है। उसके अंदर श्रद्धा का भाव नारद जी के प्रति जागृत हो गया और तुरंत जाकर उसने उन्हें बंधन से मुक्त कर क्षमा मांगी। रत्नाकर बैठकर रोने लगा और नारद जी से प्रार्थना करने लगा और पूछा, मैं क्या करूं? नारद जी ने उसे उठाया और उसके आंसू पोंछकर शांत कराते हुए बोले, डरो मत, मैं तुम्हें पाप से मुक्ति का रास्ता बताऊंगा।
उसके बाद उन्होंने रत्नाकर को राम नाम का पाठ पढ़ाया। उन्होंने रत्नाकर को एक पेड़ के नीचे बैठने तथा राम नाम का जप करते रहने को कहा और बोले, मैं यहाँ फिर आऊँगा, तब तक तुम ना तो यहाँ से उठना और ना ही कहीं जाना। यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। रत्नाकर राम नाम का उच्चारण करते हुए तपस्या करने लगा। उसकी आंखें बंद थी और सारा ध्यान भगवान के नाम के उच्चारण पर केंद्रित था। कई दिनों तक वह न खाया न सोया। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। धीरे धीरे उसके चारों ओर दीमकों ने बाम्बी घर बना ली, यहाँ तक कि बाम्बी में वह पूरा ढक गया, जिसके कारण कोई उसे देख भी नहीं सकता था। अंत में एक दिन फिर नारद मुनि वहाँ आए। वे जानते थे कि बाम्बी के नीचे रत्नाकर है। उन्होंने सावधानी से बाम्बी को साफ किया। इस पर भी रत्नाकर को आसपास की कोई खबर नहीं हुई और वह तपस्या में खोया रहा। जब नारद जी ने उसके कान में राम नाम का उच्चारण किया, तब कहीं उसने आंखें खोली और सामने नारद जी को खड़ा पाया। उसने बैठे बैठे नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे उठने में मदद की और धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे। उससे रत्नाकर में स्फूर्ति आई। उसने फिर नारद मुनि के चरण स्पर्श किए। मुनि ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, रत्नाकर, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। आज से तुम सब में श्रेष्ठ संत महर्षि हुए। चूँकि बाम्बी यानी वाल्मीकि से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए अब से तुम वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। यह सुनकर वाल्मीकि की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। वह फिर से मुनि के चरणों में गिर गए और बोले, महाशय, यह सब आप ही की कृपा है। अच्छे लोगों की संगति से ही मनुष्य ऊपर उठता है। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूँ। नारद जी ने उसे फिर से आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चले गए। वाल्मीकि ने गंगा नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया। चारों ओर उनकी ख्याति फैलने लगी। कई अन्य मुनियों ने भी अपने परिवार को लेकर उनके आश्रम आकर उनके शिष्य बन गए। कुछ दिन के बाद श्री राम अपने भाई लक्ष्मण तथा सीता के साथ उस आश्रम में आए। राम के आगमन पर वाल्मीकि जी को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि राम पिता की आज्ञा से वन में रहने के लिए आए हैं। उन्होंने राम की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप पिता के इतने आज्ञाकारी हैं, मैं तो आपका नाम लेकर ही इतना बड़ा महर्षि हो गया। दोस्तों, इस तरह से महर्षि वाल्मीकि डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण की रचना की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।